दोस्तों, लखनऊ का भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी एकाना स्टेडियम आज चौथे टी20 की शाम किसी त्योहार से कम नहीं लग रहा था। स्टेडियम में कदम रखते ही ऐसा महसूस हुआ मानो पूरा शहर क्रिकेट की धड़कन पर चल रहा हो। हवा में गूंजती आवाजें, हर तरफ तिरंगे की लहर, चमकती रोशनियां और ढोल नगाड़ों की थाप। एक पल को लगा कि यह मैच नहीं, भारत का एक महाकुंभ शुरू हो चुका है। और जैसे ही मुकाबला शुरू हुआ, भारतीय बल्लेबाजी ने बता दिया कि आज का दिन सिर्फ खेलने का नहीं, राज करने का है। पहले ही ओवरों में चौकों की चमक और छक्कों की गड़गड़ाहट ने पिच पर ऐसा तूफान खड़ा कर दिया कि अफ्रीकी गेंदबाज कुछ समझ ही नहीं पाए कि हमला कहां से हो रहा है। कभी गेंद पॉइंट के ऊपर आग बनकर उड़ी, कभी लॉन्ग ऑन के पार दहाड़ती हुई चली गई। स्कोरबोर्ड की रफ्तार ऐसी थी जैसे किसी ने उसमें नाइट्रो बूस्ट लगा दिया हो। रन रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। दक्षिण अफ्रीका अपनी रणनीतियों को मैदान पर उतारता रहा, फील्ड बदली, लाइन बदली, लेंथ बदली, लेकिन भारतीय बल्लेबाजी का बादल इतना भारी था कि उनके हर प्लान की बारिश में धूल उड़ गई। स्टेडियम का माहौल खुद बोल रहा था, आज का मंच, आज की आग, सिर्फ टीम इंडिया के नाम। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे भारतीय बल्लेबाजों ने शुरू से ही साउथ अफ्रीका पर दबाव बनाया, कौन कौन से खिलाड़ी बनी टीम इंडिया की शान, कौन से शॉट हवा चीरते हुए सीमा रेखा के पार गए और अंत में भारत ने स्कोरबोर्ड पर कैसा धमाका किया। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा सवाल, क्या आपको लगता है भारत ये टी20 सीरीज आसानी से जीत लेगा? अपनी राय कमेंट में लिखें और अगर आप सच्चे भारतीय फैन हैं तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें। जय हिंद। दोस्तों, लखनऊ का भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी एकाना स्टेडियम आज चौथे टी20 की शाम किसी त्योहार से कम नहीं लग रहा था। हर सीट भरी हुई, हर दर्शक झूमता हुआ और हर तरफ तिरंगों की लहराती धाराएं, ये साफ दिखा रहा था कि आज सिर्फ क्रिकेट नहीं बल्कि जज्बे और जुनून का महासंग्राम होने वाला है। दक्षिण अफ्रीका ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी चुनी। सोच ये थी कि शाम की नमी शायद भारतीय बल्लेबाजों को परेशान कर देगी, लेकिन मैदान पर जो हुआ वह दक्षिण अफ्रीका की सोच से बिल्कुल उलट निकला। ओपनिंग करने उतरे अभिषेक शर्मा और यशस्वी जायसवाल, और लखनऊ की पिच पर उतरते ही दोनों ने साफ संकेत दे दिया कि आज वे रुकने नहीं आए, आज हमला होगा। शुरुआत से पहले ही ओवर में यशस्वी ने रबाड़ा को लगातार 2 चौकों से हिला दिया। अगला ओवर आया और अभिषेक ने नॉर्ख्या की 147 की स्पीड वाली गेंद को आगे बढ़कर एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से छक्का जड़ दिया। अफ्रीकी गेंदबाजों की योजनाएं केवल 2 ओवरों में बिखरने लगी थीं। 5वें ओवर में अभिषेक शर्मा ने मार्को यानसन पर ऐसा हमला बोला कि भीड़ गरज उठी। बैकफुट पुल, स्क्वायर कट और एक लंबा लॉफ्टेड ड्राइव, तीनों शॉट इतने शानदार थे कि मैदान का माहौल आग की तरह भड़क उठा। दूसरी ओर यशस्वी जायसवाल अपने क्लासी अंदाज में हर गैप ढूंढ रहे थे और स्पिनरों को पैरों में आकर खेलने की कला का पूरा इस्तेमाल कर रहे थे। पावर प्ले खत्म हुआ तो स्कोरबोर्ड पर चमक रहा था 78/0 और दक्षिण अफ्रीका के चेहरे पर बेचैनी साफ नजर आ रही थी। 10वें ओवर तक भारत का स्कोर 132/0 पहुंच चुका था। अभिषेक ने सिर्फ 32 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा कर लिया था, जबकि यशस्वी 40 के पार पहुंच चुके थे। लेकिन 11वें ओवर में पहली बार अफ्रीका को सफलता मिली। केशव महाराज की घूमती हुई गेंद ने अभिषेक को धोखा दिया और वह 38 गेंदों में 67 रन बनाकर कैच आउट हुए। भारत को पहला झटका जरूर लगा, लेकिन बढ़त इतनी मजबूत थी कि भीड़ की ऊर्जा जरा भी कम नहीं हुई। अगले बल्लेबाज के रूप में उतरे सूर्य कुमार यादव और पहली ही गेंद पर लॉन्ग ऑफ के ऊपर से एक अंदर बाहर छक्का मारकर उन्होंने बता दिया कि भारत का हमला अब भी खत्म नहीं हुआ। दूसरी तरफ यशस्वी ने भी अपनी रफ्तार कायम रखी हुई थी। 14वें ओवर में उन्होंने नॉर्ख्या की लेंथ गेंद को आगे बढ़कर हवा में उछाला और गेंद सीधे स्टैंड में जा गिरी। यह शॉट उनके शतक का ऐलान था। यशस्वी जायसवाल 51 गेंदों में 104 रन। एकाना का स्टेडियम खड़ा हो चुका था। लोगों की तालियां आज बिजली से ज्यादा तेज सुनाई दे रही थीं। हालांकि शतक के तुरंत बाद वह आउट हो गए, लेकिन भारत का स्कोर अब 2 विकेट के नुकसान पर 189 था और मैच पूरी तरह भारतीय मुट्ठी में आ चुका था। इसके बाद आए तिलक वर्मा और सूर्या के साथ मिलकर दोनों ने दक्षिण अफ्रीका की गेंदबाजी की कमर तोड़ दी। सूर्या यादव ने अपने 360 डिग्री मोड में बल्लेबाजी करते हुए एक से बढ़कर एक शॉट खेले। स्कूप, रिवर्स, पिकअप, इनसाइड आउट, हर शॉट भीड़ को पागल करता गया। उधर तिलक ने भी समय बर्बाद नहीं किया। महाराज की गेंदों पर 2 लंबे छक्के, फिर यानसन पर एक बैकफुट पंच, हर स्ट्रोक में आत्मविश्वास छलक रहा था। दोनों ने मिलकर आखिरी 5 ओवरों में दक्षिण अफ्रीका से 70 से अधिक रन लूट लिए।
सूर्या ने आखिरकार 27 गेंदों में 69 नाबाद ठोक दिए, जबकि तिलक वर्मा ने 21 गेंदों में 45 नाबाद रन की आतिशी पारी खेली। भारत ने 20 ओवरों में 3 विकेट पर 284 रन का पहाड़ जैसा स्कोर खड़ा किया, जो टी20 क्रिकेट में किसी भी टीम के लिए डर पैदा करने वाला लक्ष्य है। आज की भारतीय बल्लेबाजी सिर्फ रन नहीं बना रही थी, वह एक संदेश दे रही थी कि यह नई टीम इंडिया है जो रुकती नहीं, दहाड़ती है। 285 रन जैसे पहाड़ जैसे लक्ष्य का पीछा करने उतरी दक्षिण अफ्रीका की टीम शुरुआत से ही दबाव में दिखाई दे रही थी। पहली गेंद फेंकते ही जसप्रीत बुमराह ने साफ कर दिया कि भारत आज बचाव नहीं, शिकार करने के इरादे से उतरा है। उनकी तेज और मूव होती गेंदें ऐसा भ्रम पैदा कर रही थीं कि बल्लेबाज समझ ही नहीं पा रहे थे गेंद अंदर आएगी या बाहर जाएगी। पहले ही ओवर में बुमराह ने अपनी खास इन स्विंग से ओपनर को चकमा देकर बोल्ड कर दिया। अगली ही गेंद पर आउट स्विंगर ने दूसरा वार कर दिया और साउथ अफ्रीका की पारी सिर्फ 10 रन पर 2 विकेट खोकर हांफने लगी। गेंद जिस जगह पड़ रही थी वहां से बुमराह जादू निकाल रहे थे। लाइन, लेंथ, गति, सब कुछ घातक तरीके से सटीक। क्रीज पर आए एडन मार्क्रम और डेवॉल्ड ब्रेविस ने कुछ आक्रामक शॉट लगाने की कोशिश जरूर की, लेकिन भारतीय गेंदबाजों की पकड़ इतनी मजबूत थी कि वे क्रीज पर जम ही नहीं पाए। हर बॉल एक सवाल पूछ रही थी और हर गेंद पर दक्षिण अफ्रीका का आत्मविश्वास टूट रहा था। इसके बाद गेंद थमी कुलदीप यादव के हाथों में। उनकी पहली ही ओवर में फ्लाइटेड गेंद हवा में मनो हवा में तैरती हुई ब्रेविस की तरफ आई। ब्रेविस आगे बढ़े पर गेंद ने हल्का सा मुड़कर उनकी गिल्लियां बिखेर दी। स्टेडियम में ऐसा शोर उठा मानो मैच उसी क्षण खत्म हो गया हो। अगले ओवर में आए वरुण चक्रवर्ती और उनकी मिस्ट्री स्पिन का कमाल भी जल्द ही देखने को मिला। उन्होंने एडन मार्क्रम को ऐसी लेंथ पर गेंद दी कि मार्क्रम बैकफुट पर जाकर खेलने ही वाले थे कि गेंद अचानक घूमकर स्टंप्स ले उड़ी। दक्षिण अफ्रीका को लगा जैसे चौथा विकेट नहीं बल्कि आधी उम्मीदें ही टूट गई हों। स्कोरबोर्ड पर चमक रहा था। साउथ अफ्रीका 4 विकेट के नुकसान पर 57 रन पर संघर्ष कर रही थी और मैच पूरी तरह भारत की पकड़ DDH में था। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या इस बार साउथ अफ्रीका टीम इंडिया के तूफान में उड़ जाएगी? नीचे कमेंट में बताइए और ऐसे ही रोमांचक क्रिकेट अपडेट्स के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। उन्होंने मजबूत नींव रखी। गुजरात टाइटंस ने अशोक शर्मा पर 90 लाख का दांव लगाया, जबकि राजस्थान रॉयल्स RR ने युवा तेज गेंदबाजों और स्पिनरों पर भी निवेश किया। यह नीलामी एक अभूतपूर्व घटना थी जिसने न केवल टीमों की किस्मत बदली बल्कि कई युवा खिलाड़ियों के जीवन को भी रातों रात बदल दिया। इस नीलामी ने साबित कर दिया कि IPL अब सिर्फ क्रिकेट नहीं बल्कि अरबों खरबों का बाजार है, जहां प्रतिभा की कीमत बेतहाशा बढ़ गई है। ये नीलामी पैसे, ड्रामा और रिकॉर्ड तोड़ बोलियों का एक ऐसा मिश्रण थी जिसे क्रिकेट फैंस कभी नहीं भूल पाएंगे और अब सभी को इंतजार है उस सीजन का जब ये महंगे खिलाड़ी मैदान पर अपने प्रदर्शन से अपनी कीमतों को सही साबित करेंगे। कहना गलत नहीं होगा कि टीम इंडिया आने वाले वर्ल्ड कप की सबसे बड़ी दावेदार है। रावलपिंडी एक्सप्रेस शोएब अख्तर ने अपने चिर परिचित अंदाज में कहा, मैं साफ बोलता हूं, भारत इस समय व्हाइट बॉल क्रिकेट में सबसे खतरनाक टीम है। उनके गेंदबाजों की आग देखकर मुझे अपने पुराने दिन याद आ गए। शोएब ने भारतीय गेंदबाजों की फिटनेस और स्पीड की तारीफ करते हुए कहा कि भारत अब सिर्फ टैलेंट पर नहीं बल्कि प्रोफेशनलिज्म पर खेल रहा है। यह टीम मैदान पर शिकारी की तरह उतरती है, एक बार दबाव बनाया तो फिर छोड़ती नहीं। सूर्या कुमार यादव को लेकर अख्तर बोले, सूर्या में एक अलग तरह की कप्तानी है। वो खिलाड़ियों को डराता नहीं, वो उन्हें विश्वास देता है और यही सबसे खतरनाक चीज होती है। शोएब ने पाकिस्तान क्रिकेट को कड़ी सलाह देते हुए कहा, अगर पाकिस्तान को आगे बढ़ना है तो उसे BCCI के सिस्टम को देखना होगा। घरेलू क्रिकेट, फिटनेस, प्लानिंग, हर स्तर पर भारत हमसे आगे है। यही वजह है कि भारत को उसके घर में हराना लगभग नामुमकिन है और वर्ल्ड कप में भी भारत सबसे आगे खड़ा दिखता है। शाहिद अफरीदी ने टीम इंडिया की जीत को पावर, प्लान और प्रेशर का परफेक्ट मिश्रण बताया। अफरीदी बोले, भारत सिर्फ खिलाड़ियों से नहीं जीतता, भारत सिस्टम से जीतता है। उनकी गेंदबाजी में आक्रामकता है लेकिन बिना